पापा संस्था लगातार कोरोना काल की फीस स्कूल संचालकों से माफ कराने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन आज तक किसी स्कूल संचालक ने फीस माफ नहीं की। इसी को लेकर विधानसभा चुनावों को देखते हुए बुधवार को पापा संस्था के संस्थापक दीपक सरीन के नेतृत्व में संस्था द्वारा शहीद स्मारक पर पापा की चौपाल लगाई, जिसमें सभी दलों के प्रत्याशियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के अलावा कोई अन्य प्रत्याशी चौपाल में नहीं पहुंचा, जिसके चलते समस्त अभिभावकों ने नाराजगी व्यक्त की है। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए उत्तर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कपिल वाजपेयी ने विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को शिक्षा के बजट को अधिक करना होगा, तभी शिक्षा में सुधार आ पाएगा। आज पापा संस्था के द्वारा जो काम किया गया है, बिल्कुल यथार्थ जीवन को जीने वाली बात को कहा। उन्होंने बच्चों की फीस पे, स्कूलों की व्यवस्था पर उन्होंने प्रश्न उठाया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नागरिकों ने एक बात उठाई कि टोटल बजट कितना होना चाहिए शिक्षा पे। हमने एक बात को प्रमुख रूप से कहा था कि 25% का बजट शिक्षा का होना चाहिए, और इस बात को हम अपने मैनिफेस्टो में प्रमुख रूप से रख रहे हैं और दिल्ली में हमने करके भी दिखाया है। बच्चों की फीस, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिला सुरक्षा विषय गंभीर हैं, उन पर काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी जैसा सुनने में आया कि भाजपा के विधायक यह कह के मुंह चुरा के भाग गए कि नहीं, इस विषय पर हम चुनाव के बाद बात करेंगे। तो चुनाव में क्या बात करेंगे? केवल धोखा देंगे, जुमलेबाजी करेंगे, और जो पैसे उन्होंने विकास निधि के, जिसकी कलम कागज तनख्वाह खाना तो वो खा गए पैसे से, लेकिन कागज विकास निधि का जो पैसा उन्होंने वापस कर दिया, उसका नकारापन, निकम्मापन हम लोग जनता के बीच में जा के पूछेंगे, बताएंगे कि भाई ऐसे व्यक्ति को चुनने से अच्छा है कि अच्छा समाज का बदलाव लाएं। मेरे साथी अभी मेरे संग में प्रेम सिंह जाटव साहब हैं, इन्होंने भी इस बात को प्रमुख रूप से उठाया कि शिक्षा का निजीकरण बंद होना चाहिए, सरकारी शिक्षा अच्छी हो सके, बेहतर हो सके, और सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था रहे। हम लोग निश्चित रूप से इस बात को और तेज़ी से उठाएंगे, और आगे सदन में पहुंचने के बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा, ये 3 गंभीर विषय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गूंजते हुए दिखेंगे, इस पर काम करते हुए दिखेंगे। प्रत्याशियों की खाली सीट अभिभावकों को मुंह चिढ़ा रही थी। अभिभावकों ने कहा कि आज सभी प्रत्याशियों को चौपाल में आना चाहिए था, जिससे अभिभावकों को उनके अधिकारों के हितों में चर्चा होती। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए पापा के संस्थापक दीपक सरीन ने चौपाल की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य पार्टियों के प्रत्याशियों के चौपाल में न आने से संस्था ऐसे प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने की अपील करेगी जो अभिभावकों की बात सुनेगा। देखिए, आज हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, तमाम राजनीतिक दलों के, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा और आपके, इनको हमने निमंत्रण दिया था कि यहाँ पर आएँ और अभिभावकों की समस्याओं को जान के वो किस तरह अपना समर्थन देंगे उन्हें, अभिभावकों को जीत जाने के बाद इस पर चर्चा हम करते हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है ये देखकर कि यहाँ पर सपा की तरफ से कोई नहीं आया, बसपा की तरफ से कोई नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया। क्या ये वही राजनीतिक दल हैं जो चुनाव में उतरे हुए हैं? क्या अभिभावकों की समस्या, स्कूल फीस की समस्या, घर बैठे बच्चों की समस्या, ये इनकी अपनी समस्या नहीं है? अगर ये उम्मीदवार जनता की समस्या को, अभिभावकों की समस्या को अपनी समस्या नहीं समझेंगे, तो हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि फिर हम उन्हें ही वोट देने की अपील जारी करेंगे जो कम से कम अभिभावकों का दर्द समझते हुए उन्हें सहयोग देने आते हैं यहाँ पर। अब देखना होगा कि पापा संस्था के द्वारा लगाई गई चौपाल में प्रत्याशियों के न आने के कारण अभिभावकों की नाराजगी चुनाव में क्या गुल खिलाती है। फिलहाल आज ये तो तय हो गया कि जनप्रतिनिधियों को अभिभावकों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर भारत न्यूज़ के लिए विनोद गौतम की रिपोर्ट।